नमस्कार विद्यार्थियों। चूँकि अब कोरोना के कारण फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस बंद हो चुकी हैं, तो हमने जिस विषय को कक्ष में पढ़ा था, अब उसके आगे के जो विषय हैं वो हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ेंगे। तो हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ ली थी। विसर्ग संधि हमें अभी पढ़नी है। तो आज के इस वीडियो में हम विसर्ग संधि प्रारंभ करते हैं। विसर्ग संधि का प्रथम सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। सूत्र कहता है कि खर परे होने पर, अर्थात खर प्रत्याहार के वर्ण यदि पर में हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। यहाँ पर जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है वह है विसर्जनीय। तो विसर्जनीय और विसर्ग ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, तो इससे आप भ्रम की स्थिति न पैदा करें। विसर्जनीय का अर्थ विसर्गी ही है। तो खर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है, यानी प्लस के चिन्ह के बाद में यदि आपको खर प्रत्याहार का वर्ण दिखाई दे तो विसर्ग के स्थान पर, यानी पूर्व पद में जो विसर्ग है उसके स्थान पर आपको सकार आदेश करना है। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे यहाँ है विष्णु धन त्राता। तो जो त्राता शब्द है उस त्राता शब्द में खर प्रत्याहार है। खर प्रत्याहार मतलब वर्णों का द्वितीय वर्ण हो और प्रथम वर्ण हो और उसके बाद श, श, स ये तीन हो, तो वहाँ पर क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा। तो त्र शब्द जो है वो त और र से मिलकर बना है, तो रेफ से मिलकर बना है, तो ये खर प्रत्याहार में गिना जाएगा। तो विष्णु के विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होकर शब्द बनेगा विष्णुस्त्राता। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि विष्णुस्त्राता यहाँ विसर्ग को जो हमने सकार आदेश किया है और एक सूत्र जो स सजुषो रु होता है उससे पुनः रु आदेश क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि स सजुषो रु है जो सजुष के शकार को, यानी मूर्धन्य शकार को और सकार को क्या करता है, रु आदेश करता है। यह भी सूत्र हम अभी आने वाले टाइम में इसी संधि में पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, सकार को और मूर्धन्य शकार को, और मूर्धन्य शकार भी किसका, केवल सजुज शब्द के शकार को रु आदेश करता है। तो उससे पुनः रु क्यों नहीं हो जाता है? तो इसका समाधान ये करते हैं कि स सदृशो रु जो है वो विसर्जनीय से सह के प्रति असिद्ध है, अतः पुनः उससे रु आदेश नहीं होगा। अर्थात यदि विसर्जनीय से सह इस सूत्र ने एक बार इसको विसर्ग को सकार बना दिया तो पुनः स सदृशो रु उसको रुत्व नहीं करेगा, यानी वह सूत्र इस सूत्र के बाद में काम नहीं करेगा। यह अगर स सदृशो रु को काम करना है तो वह पहले ही काम करेगा, उसके बाद में वह विसर्जनीय से सह के बाद काम नहीं करेगा। विसर्ग और विसर्जनीय से सह, विसर्जनीय, यह दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इसमें किसी प्रकार की ये शंका नहीं होनी चाहिए गौरव और लाघव की, क्योंकि व्याकरण में एक नियम है, पर्याय शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते, यानी कोई पर्यायवाची शब्द है तो उसमें बड़े और छोटे की कोई चर्चा नहीं होती है। बड़े और छोटे की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि व्याकरण में एक नियम है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवाय मन्यन्ते वैयाकरणाः, कि वैयाकरण लोग आधी मात्रा का लाघव होता है तो भी उसमें पुत्र उत्सव के समान, उत्सव पुत्र के जन्म के समान उत्सव को मानते हैं। तो यहाँ पर विसर्जनीय और विसर्ग, इसमें तो कई मात्राओं का लाघव है। विसर्जनीय बड़ा शब्द है और जो विसर्ग है वह छोटा शब्द है। तो एक जो नियम है वो ये है कि यदि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे छोटे और बड़ा नहीं मानना चाहिए, वो समान शब्द ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर विसर्जनीय शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे आपको भी यह ज्ञान हो गया है कि विसर्जनीय और विसर्ग एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरे सूत्र पर चलते हैं। सूत्र है अगला वा शरी। शरी में सप्तमी विभक्ति है और हम यह जानते हैं कि जो सप्तमी विभक्ति के पद होते हैं वो प्लस के चिन्ह के बाद आते हैं। तो शर प्रत्याहार के वर्ण पर में होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो, यानी यह संधि कुछ भी नहीं करती है, जैसा विसर्ग पहले था वैसे ही विसर्ग अभी भी होगा। उदाहरण के लिए देखिए, हरिः धनशेते। यह उदाहरण हमने रामः धनशेते स्तोह श्चूनाश्चू संधि जो थी, ष्टुत्व संधि जो थी व्यंजन संधियों में, वहाँ भी पढ़ा था हमने। बिल्कुल समान उदाहरण है,
लेकिन यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, शर प्रत्याहार पर में होने पर। तो यदि शर प्रत्याहार पर में है तो विसर्ग जैसा है वैसा ही विसर्ग वहाँ पर कर दीजिए। लेकिन स्तोष चूनाश चू चूँकि नित्य संधि है तो वह भी यहाँ पर हो जाएगी। तो अगर हम ऐसा रूप बनाते हैं तो भी ठीक है, और स्तोष चूनाश चू से शकार पर में होने पर विसर्ग के स्थान पर शकार करते हैं, क्योंकि हरि ही है तो यहाँ पर विसर्ग को क्या हो जाएगा, खर प्रत्याहार पर में होने पर विसर्जनीय से सह से सकार आदेश होगा, जो हमने सूत्र अभी अभी पढ़ा है। फिर सकार और शकार का संयोग होने पर सकार के स्थान पर शकार आदेश होकर हरिष्येते रूप बनेगा स्तोष चूनास चू संधि से। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हरिस धन शेते इस प्रकार से रूप बन जाएगा। तो सकार, इस सकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ये वाला शकार आदेश हो जाएगा और हरिष्येते रूप बन जाएगा। नेक्स्ट है सूत्र ससजुषोरु, जिसकी चर्चा हमने विसर्जनीय से सह के साथ में की है। एकमात्र ऐसा सूत्र जो ऋत्व अथवा उत्व की उत्पत्ति में कारण है। पूरे व्याकरण में ऋत्व और उत्व कहीं होता है तो इसी सूत्र से होता है। क्या कहता है सूत्र, पदांत में यानी पद के अंत में यदि सकार हो, दंत्य सकार हो, अथवा सजुष का जो अंतिम मूर्धन्य शकार हो, उसके स्थान पर क्या कर दो, रू आदेश कर दो। ये जो मूर्धन्य शकार है उसके स्थान पर रू जो आदेश होगा वो केवल सजुष शब्द के मूर्धन्य शकार को ही होगा। यह सूत्र क्या है, विसर्ग की उत्पत्ति में कारण है। यद्यपि ये प्रश्न कभी परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता है, पर चूंकि हम सभी संस्कृत के विद्यार्थी हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा सूत्र है जो विसर्ग को उत्पन्न करता है। तो स सजुषो रू उत्पन्न करता है, क्योंकि जब हम शब्द रूप बनाते हैं तो जैसे रामः शब्द है, राम शब्द है, राम शब्द से जब प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः बनाएंगे तो वहाँ पे सुप प्रत्यय करते हैं हम। सुप में ऊ की और पकार की संज्ञा हो जाती है तो स शेष रहता है। तो उस वाले स को स सदृशो रू से ही रुत्व करते हैं और फिर खर वसानियो विसर्जनीय जो अगला सूत्र आएगा उससे विसर्ग करते हैं। तो अर्थात यह सूत्र ही ऐसा है जो विसर्ग बनाने में सहायक है या विसर्ग की उत्पत्ति का कारण है। तो पदांत सकार को जब यह सूत्र स सदृशो रू रुत्व करता है तो उसमें क्या होता है, उकार की संज्ञा हो जाती है। अब कहीं पर भी हमको यदि किसी अच की संज्ञा करनी हो तो सूत्र लगता है उपदेशे अज अनुनासिक इत। तो उस सूत्र से अच की संज्ञा यानी उकार की संज्ञा हो जाएगी। तो क्या शेष रहेगा इसमें से, यदि रू है, रू में से यदि रू है ऐसा वाला और इस रू में से इस ऊ की संज्ञा हो जाएगी तो क्या शेष रहेगा, ऐसा वाला हलंत वाला रेफ शेष रहेगा। यही रेफ यहाँ से शेष रह गया है। फिर सूत्र आता है खर वसानयोः विसर्जनीयः, यानी खर प्रत्याहार अथवा अवसान यानी अंतिम हो अगर किसी वर्ण का तो वहाँ पर क्या हो जाए, विसर्ग आदेश हो जाए। अब आप यहाँ देखिए, इन उदाहरणों को देखिए, इनसे आपके समझ में आएगा। शिवस, क्षमा कीजिएगा, शिवस धन अर्चः, शिवस का जो सकार है उसको स सदृशो रू से यहाँ पर क्या कर दिया, रुत्व कर दिया। ठीक है, ये रुत्व हो गया। उसके बाद में उपदेशे अज अनुनासिक इत से हमने इस रू के ऊ की संज्ञा कर दी तो क्या बचा, शिवर धन अर्च। शिवर्धन अर्च। इसके बाद इस स्थिति में अगला सूत्र प्रवृत्त होता है अतो रोर प्लुतात अप्लुते। कहता है सूत्र, अप्लुत अत से परे रू को ऊ आदेश हो जाता है अप्लुत अत परे हो तो। अब आप अप्लुत अत से बिल्कुल चिंता नहीं करें, इससे आपको समझना है अ, ह्रस्व आकार। हमने पहले भी बताया था अत का अर्थ होता है किसी शब्द के, किसी वर्ण के पीछे त पढ़ दिया जाता है तो वह केवल अपना ही बोध कराता है, अथवा किसी वर्ण से पूर्व अ पढ़ दिया जाता है तो वह बाद वाला वर्ण भी अपना ही बोध कराता है। अपना बोध कराने से क्या अर्थ है, जैसे अ है तो यहाँ पे अत पढ़ दिया, अत पढ़ने से मतलब ये केवल ह्रस्व आकार का ही बोधक है, इससे कभी भी आ का ग्रहण नहीं किया जाएगा, अथवा जो प्लुत अ होता है उसका भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो अप्लुत अत से परे, यदि
कहीं पर भी अ है, उसके बाद में यदि रू का ऊ है और उसके बाद में फिर अ है, तो वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर अगर उसको क्या करना है, उस रू को ऊ आदेश करना है। कैसे स्थिति समझाना चाह रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर अ होना चाहिए, उसके बाद में यदि रू है और उसके बाद में यदि अ है, तो इस रू के स्थान पर क्या हो जाए, ऊ हो जाए। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, शिवर धन अर्चः। तो यहाँ पर हमारे पास शिवस था, फिर उसके बाद में रू था। तो ये जो र है ये उसी रू का बोधक है। तो इस रू के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, अतोरोर प्लुतात् अप्लुते। अब हमने चूंकि और संधियाँ पढ़ी हैं, तो शिव का अ और ये वाला ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, आद्गुण सूत्र से क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो शिवो धन अर्चः बनेगा। फिर हमने स्वर संधियों में एक संधि और पढ़ी थी, एंगः पदान्तादति। पदांत में यदि एंग प्रत्याहार का वर्ण है और पीछे यदि अ है, तो उसके स्थान पे कौन सी संधि हो जाए, पूर्व रूप, यानी पहले वाले का जो रूप है वो का वो रूप रह जाए। तो शिवो रूप ऐसे कैसे रह जाएगा, और इस वाले अ के स्थान पर क्या आ जाएगा, इस वाले अ के स्थान पर अवग्रह आ जाएगा, ऐसा वाला। तो क्या बन जाएगा, अर्च। जब भी आप विसर्ग संधि पढ़े तो हल संधि, स्वर संधि यानी अच और हल संधि यानी स्वर और व्यंजन संधि दोनों को ध्यान में रखते हुए ही पढ़े। जैसे हमने हरिश्चेते पढ़ा तो वहाँ पे हरिश्चेते बना, जैसे हमने स्तोश्चूनाष्टू में रामश्चेते बनाया था, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर हरिश्चेते बना। तो आपको वहाँ पर व्यंजन संधि भी का भी ज्ञान होना चाहिए। और अब हम जब यहाँ पे शिवोर्च बना रहे हैं तो हमको आद्गुण यानी स्वर संधि, एंगः पदान्तादति यानी पूर्व रूप संधि जो भी स्वर संधियों में गिनी जाती है उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद अगला सूत्र है, अब देखिए इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, वह क्या है कि रू के स्थान पर उत नहीं होता है, किंतु उकार की ही संज्ञा होकर लोप हो जाने पर जो शेष बचा हुआ र है उसके स्थान पर ही उत होता है। कहने का मतलब, हमने स सजुषो रू से जो रू आदेश किया सकार को, उस रू में से हमने उपदेशे अज अनुनासिक इत से उस उकार की इत संज्ञा कर दी। अब जो हमने अतोरोर प्लुतात् अप्लुते अति सूत्र पढ़ा है, वो क्या करता है कि अ के बाद में जो रू है उसके स्थान पर ऊ करता है। तो अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि रू के ऊ की तो हमने पहले ही इत संज्ञा कर दी थी, अब किसके स्थान पर हो रहा है, तो रू तो बचा ही नहीं, वो तो र है। तो हम उसको र नहीं समझे, बल्कि हम उसको हमको ये समझे कि वो रू ही है और उसके स्थान पर ही उत आदेश हुआ है। र को उत्वादेश नहीं होता है, पूरे रू को ही उत्वादेश होता है। तो यही हमको समझना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण देना है, प्रातर धन अत्र। तो यहाँ पे प्रातर र है और पीछे अत्र है, तो इस वाले रेफ को कभी भी क्या होगा, उत्वादेश नहीं होगा, क्योंकि ये वाला क्या है, उस रू से मिलकर नहीं बना है। स सदुषो रू का रू नहीं है ये, तो उस रू के स्थान पर ही क्या होगा, हमेशा उत्व आदेश होगा। नहीं तो यहाँ इन शब्दों में भी उत्व आदेश होकर प्रातोत्र बनने लगेगा, जो कि क्या होगा, अशुद्ध रूप होगा, जबकि बनना क्या है, प्रातरत्र बना है, प्रातर। तो कहने का मतलब ये है कि सूत्र में जो रू के कथन का तात्पर्य ये है कि रू को ही रू का जो र है उसके स्थान पर ही उत्व आदेश होता है। अन्य कोई भी अगर रेफ है तो उसके स्थान पर कभी भी उत्व आदेश नहीं होगा। अब चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र है, ये कहीं मिस्टेक हो गई है, अच्छा उसी के और उदाहरण हैं जो हमने अभी अतोरोर प्लुताल प्लुते अति सूत्र पढ़ा था, उसके उदाहरण देखिए। अब बालह धन अत्र, तो यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पीछे क्या है, अ है। हमने यही पढ़ा है कि अ के बाद में विसर्ग हो, उसके बाद में फिर अ हो, तो बाल शब्द में अ है, उसके पीछे फिर विसर्ग है, फिर उसके बाद में अ है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप ओ बना दीजिए। हमने वही किया अभी जो हमने उदाहरण पढ़ा था शिव और च वाला, तो उसमें भी ये था, शिव का व था, व में अ है, उसके पीछे विसर्ग है, उसके पीछे अ है, तो विसर्ग को क्या बना दिया, ओ बनाकर शिव और च बनाया। संधि के सूत्र हमने उसमें 2 से 3 लगाए हैं। पहले तो शिवस था, स सदृशो रू से उसको रुत्व किया,
अतो उपदेश उपदेशे इससे रू के ऊ की संज्ञा की। अतोर और प्लुतात अप्लुते अति से रू को उत्व किया। उसके बाद आद गुण से अ और ऊ को मिलाकर ओ बनाया और एंग पदांता दति से उसके स्थान पर पूर्व रूप संधि की। अब हमको ये सारा अगर आप याद भी नहीं करना चाहते तो शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि अ के बाद में विसर्ग हो, उसके बाद में फिर अ आए तो आप उसको ओ बना दीजिए। इसी तरह से और उदाहरण देखिए, बालोत्र पुरुषः धन अधुना पुरुषोधुना, यानी विसर्ग को ओ बन गया। स के विसर्ग को ओ हो जाएगा सो और अ के स्थान पर अवग्रह आ जाएगा सोपी। मानुषः धन अद्यः मानुषोद्य। हस्तो धन क्षमा कीजिएगा, हस्तः धन अस्य हस्तोस्य। वचनः धन अनुनासिकः वचनोनुनासिकः। शुद्धः धन अहम शुद्धोहम। नूतनः धन अभ्यागतः नूतनोऽभ्यागतः। सः धन अपवादः सोपवादः। इसके बाद अगले सूत्र देखते हैं हम, हशीचय सूत्र। ये कह रहा है कि पीछे हम अ के बारे में पढ़ रहे थे कि प्लस के चिन्ह के बाद अ होना चाहिए। पहले तो अ है ही, उसके बाद रू है, उसके बाद में अगर प्लस के चिन्ह के बाद में भी अ है तो ही विसर्ग को क्या होगा, ओ होगा। अब ये कहता है कि हशी, अगर पीछे हश प्रत्याहार का वर्ण है तो भी आप क्या कर दो, विसर्ग को ओ बना दो। सीधा सीधा उदाहरण देखते हैं। ऐसे तो आपको 3-4 सूत्रों से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे उदाहरण है शिवस धन वंद्य, वहाँ पे था शिवस धन अर्च्य, अर्च्य में अ था, यहाँ पर वंद्य है, यहाँ पे हश प्रत्याहार का वर्ण है। तो यहाँ पर भी शिवरू बनाया स सदृशो रू से, यानी सकार को रुत्व किया स सदृशो रू सूत्र से। फिर रू को रू में से ऊ की इत संज्ञा की उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से। उसके बाद में हशीचय सूत्र से क्या हुआ, पीछे हश प्रत्याहार का वर्ण होने से रुत्व को क्या हुआ, ऊ आदेश हो गया। और आदगुण सूत्र से अ और ऊ को मिलाकर क्या बना दिया, ओ। तो इस संधि के सूत्र से आप ये समझ सकते हैं कि यदि अ के बाद में, यदि अ हो, अ के बाद में यदि सकार हो या फिर रू हो और उसके बाद में यदि हश प्रत्याहार का वर्ण हो तो आप क्या कीजिए, हश प्रत्याहार का वर्ण है तो उसके स्थान पर आप सीधा क्या कर दीजिए, ओ बना दीजिए। विसर्ग को आप सीधा ओ कर दो। इसके हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। रामो धन हसति, तो रामः धन हसति रामो हसति, पीछे हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हसति वाला। फिर हर्ष प्रत्याहार में जो वर्ण है ह य व र ल य म ग ण न झ भ ग ड़ द इत्यादि आ जाएंगे आगे। बालो याति बालः याति बालो याति। शिवः वन्द्य शिवो वन्द्यः। बालो रोति बालः रौति बालो रोति। बुधः लिखति बुधो लिखति। बालः यकारं पश्यति, तो बालः का बन जाएगा बालो। मूर्खः मुह्यति मूर्खो मुह्यति। सूर्यः भाति सूर्यो भाति। बालः ढक्कानादं करो शृणोति, तो बालो ढक्कानादं शृणोति। को बालः कः बालः क्या बनेगा, को बालः। नरः गच्छति नरो गच्छति। नृपो दास्यति नृपः दास्यति, यहाँ पर बनेगा नृपः धन दास्यति नृपो दास्यति। तो इस प्रकार ये कुछ सूत्र थे जो हमने आज पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे के विसर्ग संधि के सूत्र पढ़ेंगे। आप इन्हें निरंतर पढ़ते रहिएगा, कोई भी समस्या है आप पूछ सकते हैं कभी भी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।